बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम है मोहम्मद हसीब और आप देख रहे हैं मेंटोर 21। इस वीडियो के अंदर मैं रिसेंटली जो ISSB के अंदर लेक्चरेट के टॉपिक्स आए थे, पॉइंटर स्टोरीज़ कौन सी आई थी और ग्रुप डिस्कशन में कौन से टॉपिक्स आएंगे, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वीडियो को आपने एंड तक देखना है, चूँकि जो ग्रुप डिस्कशन होती है वो एक पूरे ग्रुप की होती है, तो इस वजह से हार्डली वहाँ पे 2 टॉपिक्स होते हैं। तो 2 टॉपिक्स मेरे पास वो अवेलेबल हैं। लेक्चर चूँकि हर कैंडिडेट अपने अपना देना होता है, तो जितने मेरे स्टूडेंट्स को याद रह जाते हैं लेक्चरेट के टॉपिक्स, उतने वो मेरे तक पहुंचा देते हैं। तो पॉइंटर स्टोरीज भी मोस्ट प्रोबेबली याद रह जाती हैं, तो इस वजह से सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि चूंकि जो पॉइंटर स्टोरी होती है वो आपके जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है उसमें हो जाती है। तो 2 पॉइंटर स्टोरीज आई थी। पहली जो पॉइंटर स्टोरी थी वो ये है, नोट कर लीजिए। ही कैन नॉट रेजिस्ट हिज डिजायर टू के बाद आगे खाली जगह है। आपने एक पूरा का पूरा स्टोरी या एक ऐसे लिखना होता है, यानी कि इसका मतलब ये है कि ही कैन नॉट रेजिस्ट हिज डिजायर टू, यानी कि वो जो अपनी ख्वाहिश थी उसको रेजिस्ट ना कर सका, उसको जो है वो ओवरकम ना कर सका, या उसको जो है वो अपोज ना कर सका। टू बिकम, आगे आप किसी हेल्दी प्रोफेशन को जोड़ दें, टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर। सो ही वर्क हार्ड डे एंड नाइट, ही वर्क हार्ड ऑन हिज फिजिकल पर्सनैलिटी, ही वर्क हार्ड ऑन हिज मेंटल एबिलिटी। उसने अपनी कम्युनिकेशन स्किल ठीक की, बहुत सारा उसने हार्ड वर्क किया, क्योंकि वो एक आर्मी का ऑफिसर बनना चाहता था। तो फिर उसने जो है वो आर्मी के टेस्ट दिए, वो पास हो गया, एंड देन वो सेलेक्ट हो गया, रिकमेंड हो गया, उसका मेरिट लिस्ट में नाम आया और नाउ ही इज़ एन ऑफिसर। इसके अलावा आप लिख सकते हैं ही कैन नॉट रेजिस्ट हिज डिज़ायर टू बिकम अ पायलट और अ डॉक्टर और अ ग्राफिक डिज़ाइनर और अ इन्फ्लुएंसर और अ मोटिवेशनल स्पीकर। बहुत सारी जो है वो आजकल ब्रांचेज हैं, हमें सिर्फ पायलट, डॉक्टर या इंजीनियर तक ही महदूद नहीं रहना। दूसरा जो पॉइंटर स्टोरी का टॉपिक आया था वो था सिटिंग विद फ्रेंड्स ही वॉज इंसिस्टेड टू बी, यानी कि जब वो अपने दोस्तों के दरमियान बैठा हुआ था उसको इंसिस्ट किया गया था टू बी टू बी इन्वॉल्व इन अ सर्टेन एक्टिविटी। अब थोड़ा सा नेगेटिव आप ना कीजिएगा क्योंकि ये बनता नेगेटिव ही है, लेकिन पॉजिटिव रहते हुए आपने क्या करना है। ही वॉज इंसिस्टेड टू बी इन्वॉल्व इन हेल्पिंग द पुअर्स एंड द नीडी इन द सोसाइटी। अब ये एक बहुत ही हेल्दी सी स्टेटमेंट जब आप इनिशियली कोट करोगे, फिर आप उसी के रेलेवेंट अपना आगे वाला मटेरियल शेयर करोगे, तो एक बहुत अच्छा और एक बहुत तगड़ा ऐसे जो है वो आप बनाने में कामयाब हो सकते हो। ये थी पॉइंटर स्टोरीज की बातें। उसके बाद मैं आपको ग्रुप डिस्कशन के बारे में बताता चलूँ। जो पहला टॉपिक था जो ग्रुप डिस्कशन के अंदर आया वो ये था, क्या पाकिस्तान अमेरिकन को दबाव बर्दाश्त कर सकता है? क्या पाकिस्तान अमेरिका का दबाव बर्दाश्त कर सकता है? ये ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक था। आपने कहना है नहीं कर सकता। क्या दबाव बर्दाश्त कर सकता है? नहीं, दबाव बर्दाश्त नहीं करेगा। कर सकते में और करेगे में फ़र्क होता है। तो आपने अपनी राय देनी है इसमें, आपने पाकिस्तान के पॉजिटिव पॉइंट्स को उजागर करना है और ये कहना है कि पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, वो किसी के प्रेशर में नहीं आता। तो पाकिस्तान जो है वो कतन अमेरिका का दबाव जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगा, उसके फैसले जो होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे। दूसरा जो ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक था वो ये था, रीज़न फॉर इकोनॉमिक क्राइसिस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो आजकल मौजूदा इकोनॉमी की जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा जवाल पजीर होती चली जा रही है। तो इकोनॉमी के जो क्राइसिस हैं उसके ऊपर आपने बातचीत करनी है। अब इसमें कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स को बता रहे होते हैं, जी करप्शन हो गई, जी मुल्क का पैसा चोरी हो गया। तो आपने नेगेटिव नहीं सोचना, आपने पॉजिटिव सोचना है और जो अच्छी वाली बातें करनी है कि नई हुकूमत जब आती है मुश्किलात फेस करना पड़ती हैं, और चाहे वो रियलिटी के बरक्स हो, लेकिन आपको कुछ अच्छी चीज़ें और अच्छी बातें, अच्छे पॉइंट जो हैं उनको कोट करना होता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं लेक्चरेट की, जो लेक्चरेट के टॉपिक्स आए थे, वो जितने 6 टॉपिक्स हैं मेरे पास और ये रिसेंटली आए थे। पहला जो टॉपिक था कैंडिडेट का वो था रस्म व रवाज इन मैरिजेस, यानी कि इसके ऊपर आपने लेक्चर्स देना है। अब ये सिंपल सा टॉपिक है, आप इसमें पॉजिटिव भी बता सकते हो, नेगेटिव भी बता सकते हो कि आजकल मैरिजेस में कौन कौन से रस्म व रवाज हैं, क्या उनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक है, क्या हमने बिदत के तौर पे उसको लिया हुआ है, या क्या है, आपने सारा का सारा इसको एक्सप्लेन करना होता है। उसके बाद दूसरा जो टॉपिक था वो था मोबाइल कॉज ऑफ यूथ मिस डायरेक्शन, यानी कि जो मोबाइल का इस्तेमाल है वो हमारी यूथ को एक मिस डायरेक्शन दे रहा है, यानी कि उनको उनके एम से हटा रहा है। आपने इसको एक्सप्लेन करना है। आपका जो भी टॉपिक है आप उसके अगेंस्ट भी जा सकते हैं, आप उसके राय में भी बातचीत कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको जो अगर ये टॉपिक दिया गया है कि मोबाइल जो है वो इस यूथ को जो है वो नेगेटिव साइड पे लेके जा रहा है, तो आप हाँ का ठप्पा लगा के इसको जो है वो आगे उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स उछालना शुरू कर दें। नो,
दैट कम्प्लीटली रिफ्लेक्ट्स योर साइकोलॉजी कि आप किसी भी टेक्नोलॉजी के यूज़ को किस तरह से देखते हैं। इंसान के हाथ में उसका यूज़ पॉजिटिव यूज़ भी हो सकता है, नेगेटिव यूज़ भी हो सकता है, बट आई विल रिकमेंड कि आपने अच्छी चीज़ें जो है वो बतानी है। ठीक हो गया। उसके बाद तीसरा जो टॉपिक है वो है, इज़ पॉवर्टी लीड्स टू टेररिज्म। क्या जो गुर्बत होती है वो दहशत गर्दी की तरफ लोगों को डाइवर्ट करती है? क्या गुर्बत होने की वजह से लोग जो हैं वो टेररिस्ट बन जाते हैं? इसको आपने एक्सप्लेन करना है। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि कतई आप इस चीज़ को ना लीजिएगा कि गुर्बत जो है वो टेररिज्म की तरफ लेके जाती है, क्योंकि पाकिस्तान में गुर्बत बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। तो इसका मतलब ये कि अगर आप ये सोचते हैं तो आप फिर दिन रात इस चीज़ की फ़िक्र में रहेंगे कि गुर्बत जो है वो चूँकि टेररिज्म की तरफ लेके जाती है, तो जो गरीब है वो फिर टेररिस्ट बन जाएगा। नो, पॉजिटिव रहना है कि गुर्बत जो है वो दुनिया के हर मुल्क में पाई जाती है। अब ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है कि वो इसको किस तरह से टैकल डाउन करती है, लेकिन चूँकि हम इस्लाम के मानने वाले हैं तो अल्लाह ताला ने कहा है कि वो रोज़ी हर किसी को देने वाला है, हर किसी को रोटी देने वाला है। तो मेहनत करनी चाहिए। गुर्बत और अमारत जो है वो दुनिया के असूलों के ज़ाब्ता इखलाक में से एक चीज़ होती है। ठीक है, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। चौथा जो टॉपिक है वो है, आर मुस्लिम प्रैक्टिसिंग इस्लाम। क्या जो मुसलमान हैं वो इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं? क्या उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं? क्या उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं? आपने कहना है बिल्कुल कर रहे हैं। पूरी दुनिया में इस्लाम को फॉलो किया जाता है, ख़ास तौर पे उस एरियाज़ में जहाँ पे मुस्लिम जो हैं वो होते हैं, तो वो इस्लाम को फॉलो करते हैं। कहीं पे भी हो, देखिए ना, तबलीगी जमात वाले जाते हैं, नमाज का वक्त हुआ तो वो नमाज पढ़ते हैं मुकर्रर वक्त के ऊपर ग्रुप की फॉर्म में। तो ये बहुत एक अच्छा पॉइंट होगा आपको एक्सप्लेन करने के लिए। उसके बाद जो है वो 5 नंबर पे जो टॉपिक है वो है, इंक्रीज इन एक्सट्रीमिज्म इन सोसाइटी। यानी कि सोसाइटी में जो एक्सट्रीमिज्म इंक्रीज होता चला जा रहा है, उसकी वजूहात क्या हैं, वो क्यों हो रहा है, उसके आपने बताना है कि कौन कौन से रीज़न है, और एट द एंड आपने ये भी बताना है कि अगर इस वजह से एक्सट्रीमिज्म सोसाइटी में आ रहा है तो हम इसको किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं। समझ रहे हैं बात? यानी कि प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन अगर आप 2 मिनट्स के अंदर दे देंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी, और आपको बोलने का भी मौका मिल जाएगा। अगर आप रीज़न्स ही बताते रहेंगे तो इतनी रीज़न आप फाइंड आउट कर नहीं सकेंगे। तो बेहतर ये है कि आप थोड़ा-सा एक्सटेंसिव लेकर चलें चीज़ों को। प्रॉब्लम की बात हो रही है तो उसकी डिस्कशन भी आपने करनी है। मोबाइल, ये देखिए मैसेज होते हैं, ये देखिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद 6 नंबर पे है, वुमेन राइट ऑर्गेनाइजेशन रोल इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। वुमेन राइट्स यानी कि जो हम ख़वातीन को हकूक़ और उनके हकूक़ की बात करते हैं, तो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है सोसाइटी में, आपने इसको एक्सप्लेन करना है। बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें आती हैं इसमें, कि वुमेन जो है वो इंडिपेंडेंट होती हैं। उनको जो है वो ज़ाहिर है जब उनको बाख्तियार किया जाएगा तो वो किसी के इंतज़ार में, किसी के ऊपर डिपेंडेंट रह के किसी का इंतज़ार नहीं करेंगी, बल्कि वो अपने फ़ैसले में आज़ादाना राय रखती होंगी। माशरे में उनको भी हकूक़ दिया जाएगा। पाकिस्तान में इस चीज़ को बड़ी अहमियत दी जा रही है। ख़वातीन भी बराबर के हकूक़ हासिल कर रही हैं एज़ कम्पेयर टू मर्द, क्योंकि वोट डालने का हिस्सा उनको भी दिया गया, और भी बहुत सारी चीज़ें आप इसके अंदर एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो टॉपिक मैंने आपको सारे के सारे शेयर किए। इंशाल्लाह वक्तन-फ़क्तन मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा, और ये भी बताता रहूँगा कि ये टॉपिक्स जो हैं तो आप इसमें क्या-क्या चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं। अब एक टॉपिक है, उसको मैं खुद से अगर एक्सप्लेन करना शुरू करूँगा तो 2-3 मिनट तो उस टॉपिक को लग जाएँगे, तो आई थिंक कि वेस्टेज ऑफ टाइम रहेगा। तो आप खुद जब तक वर्कआउट नहीं करेंगे तब तक आप ज़्यादा सीख नहीं पाएँगे। मेरी बताई हुई चीज़ें कॉपी मत कीजिएगा, और बस ये हिंट होते हैं, बातें होती हैं, हिंट होते हैं, पॉइंट्स होते हैं जो कि आप ज़हन में रख के मैं समझता हूँ कि एक अच्छा आपका स्कोर हो सकता है, एक अच्छा इमेज आपका बन सकता है, एक अच्छी कम्युनिकेशन आपकी हो सकती है अगर आप इन चीज़ों को भी एक्सप्लेन करेंगे। तो पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक आर्मी ऑफिसर के लिए। तो मुझे दीजिए इजाज़त इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।